हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर आउन चैनल टू माय स्टडी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास यूपी बोर्ड केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नेम है परासरण एंड परासरण दाब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ये है इसकी डेफिनेशन। ये देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। यानी कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का कम सांद्रता, यानी कि जो कम गाढ़ा होता है, उसके विलयन से अधिक सांद्रता जो ज्यादा गाढ़ा होता है उसकी ओर वो स्वयं ही प्रवाह होता है। तो ये जो एक प्रोसेस है, इसी को हम परासरण कहते हैं। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाओगे। ये देखिए, इसका एग्जाम्पल है, जैसे किशमिश की पानी में डालने पर वह फूल जाती है और अंगूर को चीनी के संतृप्त विलयन में डालने पर वह पिचक जाता है। जैसे कि किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं तो वह फूल जाती है ना, तो इसी तरीके से जब हम अंगूर को चीनी के संतृप्त, यानी कि जो चीनी का शरबत होता है उसमें हम डालते हैं तो वह पिचक जाती है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि आप समझ पा रहे हो, हमेशा जो विलेगा यानी वो प्रवाह जो होगा वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है हमारा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये देखिए, परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो किसी पर लगने से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का विलयन की ओर प्रवाह रोक देता है। यानी कि ये एक प्रेशर मीन्स आपको पता है वो एक दाब होता है। तो वो जो प्रवाह होता है ये प्रवाह को रोक देता है। यदि एक पात्र की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा दो भागों में बांटा जाए और एक भाग जल तथा दूसरे भाग में विलयन भरा जाए तो जल स्वतः ही विलयन की ओर चलने लगता है। और अब विलयन पर इतना बाह्य दाब डाला जाए कि जल की विलयन की ओर प्रवाह रुक जाए, तो यह डाला गया बाह्य दाब ही विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तो ये यहाँ से इसकी सेकंड डेफिनेशन है, आप ये भी लिख सकते हो। वैसे मेन डेफिनेशन इसकी यही है, यहाँ से यहाँ तक। और ये देखिए, ये है एक एग्जाम्पल, जैसे कि ये लगा हुआ यहाँ पे पिस्टन और यहाँ पे जल है और इस वाले बॉक्स में है विलयन और ये बीच में है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो जल जो है वो स्वयं ही यहाँ विलयन की साइड जैसे जाता है प्रवाह होता है, तो इसीलिए जो इसको रोकने के लिए प्रेशर डाला जाता है वही होता है हमारा परासरण दाब। ये देखिए, यहाँ पे इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी हम लिख सकते हैं कि परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो किसी विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है परासरण दाब एंड परासरण का। आई होप आप सबको टॉपिक क्लियर हो गया होगा और आप कमेंट में बताएं आप कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हो। ओके, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग और टेक केयर योरसेल्फ, क्योंकि आपके एग्जाम से बहुत पास। अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।